हेलो। सर सत्येंद्र बोल रहे थे। सत्येंद्र जी बोलिए। तो वो 11 नंबर वार्ड में बोले थे सर कि वो बिहार सरकार जमीन को घेरा जा रहा है, आपको हम बताए थे। ठीक है। तो उस पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो सकता, आपके बस का नहीं है। गुस्सा काहे हो रहे हैं? गुस्सा इसलिए हो रहे हैं सर कि इस पर हम एप्लीकेशन डलवाए थे आज से 5-7 दिन पहले। हाँ ठीक। आपने सर एप्लीकेशन भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए। एप्लीकेशन लेके आपके पास गया था, तो आपने का शायद। एप्लीकेशन हम अपना पॉकेट में घुसा लेते हैं? तो आपका क्या इंटरेस्ट है उस जमीन पे, सो ना बताइए पहले। क्यों इंटरेस्ट नहीं रहेगा सर? क्यों रहेगा बताइए। इसलिए कि वो सरकारी जमीन है, कोई आदमी आप अतिक्रमण कर लेगा। अतिक्रमण कर लेगा तो उस हाँ। पे हम लोग अपना कार्रवाई कर ना रहे हैं, आपको काहे के लिए इतना पेन हो रहा है? आपका बोलने का टोन पहले ठीक है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपके बाप की जमीन है? क्या? तुम्हारे बाप की जमीन है रे भोसड़ी वाला, तुम आ गए अभी थाना में। बोलने का लहजा ज्यादा बिगाड़ लिया है, चुतिया कहीं का। नमस्कार, मैं हूं विनोद सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। आज हम शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड के नरवाड़ा गांव में हैं। यहाँ पे एक काफी दिन से जमीनी विवाद का हॉट टॉकिंग हो रहा है, जो अमित कुमार सीओ के द्वारा गाली गलौज का मामला प्रकाश में आया है। जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, उनसे आज हम बात करने आए हैं। तो बताइए क्या हुआ था आपके साथ? सर वो ज़मीन मेरी पर्सनल नहीं थी, जिस पर उनसे हमारी बात हो रही थी। वो ज़मीन बिहार सरकार की थी और बिहार सरकार ज़मीन को अतिक्रमित किया जा रहा था। तो किया जा रहा था तो एक तो हम पड़ोसी थे, ऊपर से जो बगल वाले लोग जो होते हैं, अगर बिहार सरकार कहीं किसी बीच गाँव में अगर थोड़ा-सा है, तो उस जगह जितने भी बस्ती के लोग होते हैं, सब उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके सब डिवाइड करते हैं और फिर उसको कवर करके फिर अपना जीते हैं, तो कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन जब एक ही 2 लोग जब इसको मतलब पूरे अपने अपने में समाहित करना चाहे, तो गड़बड़ है ना सर। अच्छा। और उसमें भी बड़े-बड़े लोग जिस मतलब उस जगह वही लोग बड़े हैं, जो लोग उस ज़मीन को अपने अंदर शामिल कर रहे थे और जिनके साथ सीओ साहब मिले हुए हैं। सीओ साहब उनको पैसा दिए हुए थे। आपको लगता है कि सीओ अमित कुमार मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं। सीओ साहब जब जब हमको गाली देने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा हमको कि तुम साला थाना पे आओ। तो हमको यहाँ से नरवारा से तरियानी थाना जाने में कुल 5-7 मिनट हमको लगा होगा। 5-7 मिनट के बाद का सीसीटीवी फुटेज निकालिए, वहाँ निकल जाएगा। तो उसके बाद जब हम थाने पे गए, तो हमको कमलेश कुमार जो बड़ा बाबू हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आप कोर्ट जाइए। फिर हम कोर्ट जाने की तैयारी में हो गए, क्योंकि मामला उन्होंने हमारे साथ गाली-गलौज किया था, हमने उनको कुछ कहा नहीं था, हमने सिर्फ़ पूछा था। लेकिन उन्होंने गाली से हमारा सत्कार किया और बाद बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि कितना गाली दिए, कितना शुद्ध गाली दिए हैं उन्होंने। ये एप्लीकेशन आपने कब दिया? मैंने एप्लीकेशन 30 तारीख को डीएम साहब के पास दिया। ठीक। डीएम साहब को आवेदन देने के बाद फिर जब मैं वहाँ से आया, वहाँ से आने के बाद मतलब डीएम साहब बुलाए शायद उनको, बुलाए तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो एडिटेड है, ये ऑडियो एडिटेड है। तो अगर ये वीडियो एडिटेड है तो जिलाधिकारी को ये पावर है कि मतलब वो कॉल डिटेल निकाल के वो जाँच कर सकते हैं। तो अभी तक हमको ना उनसे न्याय मिला, अभी तक हमको किसी से कोई न्याय नहीं मिला है। फिर बाद में जाकर कल हम उनके ऊपर मानहानि का केस किए हैं कोर्ट में, सीओ साहब के ऊपर। तो आपने तो ऑडियो में बोला है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। एप्लीकेशन एक्सेप्ट तब किया गया जब 29 तारीख को जब ये सारा घटना जब घटा, तो जब वो ऑन स्पॉट जब आए, ऑन स्पॉट पर उन्होंने एप्लीकेशन लिया। उससे पहले उन्होंने क्यों नहीं लिया? उनके कुर्सी पे बैठने का मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो सिर्फ़ बड़े लोगों का काम करेंगे। क्या तो ऐसा ही है? आपको लगता है कि अमित कुमार बड़े आदमी को काम करते हैं सिर्फ़ सिर्फ? बड़े लोगों का काम करते हैं, वो 2-2 लाख का काम करते हैं, एक-एक आदमी से 2-2 लाख लेते हैं, 4-4 लाख लेते हैं।
उनका यही रिकॉर्ड है। तो इतना जो दाखिल खारिज अभी अमित कुमार के द्वारा किया जा रहा है, हाँ। सीओ के द्वारा, हाँ, तो उसमें गरीब नहीं है क्या आपके? उसमें जो भी गरीब हैं, अगर आप उसमें गरीब को गिनती करते हैं तो उसमें गरीब जो हैं सो वो उनके द्वारा शोषित हैं, किसी न किसी माध्यम से उनके दलाल के मार्फत वो कहीं ना कहीं उनसे वो कनेक्टेड है। तो आपने उन पर क्या केस किए हैं? बिल्कुल, कल हम उनके ऊपर मानहानि का केस भी किए हैं। वो